तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गार्बेज कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये एनालॉजी के तौर पे है, आप इसको रियल रियल टाइम में कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। देखो, गार्बेज कलेक्शन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रन टाइम में आपके रिसोर्स में जो रिसोर्स की आपको जरूरत नहीं है, भाई अहमद भाई, जो रिसोर्सेस आपको नीडेड नहीं है रन टाइम में। कभी कभार कुछ ऐसे डेटा होते हैं कि जो एक ही बार यूज होता है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। ऐसे डेटा को वो क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, डिलीट कर देता है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है गार्बेज कलेक्शन। ये इंटरनली चेक करता है कौन से डेटा की जरूरत बार बार आपको पड़ेगी और कौन से डेटा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। किसी को कोई डाउट? किसी को भी गार्बेज कलेक्शन से कोई एक सेकेंड रुकना। हेलो। ठीक है। तो गार्बेज कलेक्शन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो चेक करता है कि अगर आपके रैम में जिसकी जरूरत नहीं है उसको वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, और जिसकी जरूरत होती है वो वहां पे डेटा रख के रखता है। ठीक है। ठीक है ना। इसका यूज आपको इंटरनली नहीं पता चलेगा, बट ये होता है। इसी वजह से आपका जो रिसोर्स होता है वो मेंटेन्ड होता है।
नहीं तो अगर एक बार कोई डेटा चला गया, लेट्स से जब आप रैम में काम, आपका जो सर्वर है, सर्वर तो ऑन रहेगा ही रहेगा। मान लिया जाए कि कोई डेटा एक्सेस कर पा रहा है तो उसके अंदर वो वेरिएबल तो क्रिएट होता ही होता है। बट रन टाइम में अगर वो डेटा अगर ज्यादा देर तक कोई यूज नहीं कर रहा, कुछ लाइफ टाइम तक, तो वो डेटा डिलीट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्शन, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट मेथड दिस। हमने कल जो पढ़ा था उसमें हमने कल एक चीज देखी थी कि आपके पास कोई डेटा है। हेलो सर, 145927। 145927। कल हमने जो पढ़ा था, जस्ट लाइक मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूं। तो मुझे दिस से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है ना? तो दिस क्या है उसको पहले हम समझते हैं, हम किस क्यों नीड पड़ रही है वो देखो। लेट्स से अब मेरे पास ये कुछ है, और मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे डिटेल्स नाम में मुझे एक तो भाई कांटेक्ट नंबर देना है, और एक आपका नंबर गेट करना है। और किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। तो मैं लॉग लिखूंगा, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, लेट्स से मुझे नेम गेट करना था, और साथ में मुझे क्या चाहिए था? कांटेक्ट नंबर चाहिए था। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग किया मैंने ऑब्जेक्ट डॉट आपका डिटेल्स नाम से। तो यहाँ पे आएगा कांटेक्ट नंबर इज नॉट डिफाइंड, जबकि भाई इस ऑब्जेक्ट के वो अंदर एग्जिस्ट करता है, ये नहीं वर्क कर रहा। तो अगर आपको इसको वर्क करवाना है तो आप यहाँ पे एक लिखोगे कीवर्ड जिसका नाम है दिस। अब ये क्या है, पहले हम डेटा ऐड करके देखते हैं। दीपक और आपका कांटेक्ट नंबर आ गया, ठीक है। ये जो लॉग हुआ है इसको मैं हटा देता हूं यहां से फिलहाल के लिए, तो आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या हुआ, दीपक, और ये आया वैल्यू, ठीक है। ये कैसे आया? अब जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, अगर एक्सेस करना है उसके अंदर के मेथड में, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई जो ये प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बताना पड़ेगा आपको कि नेम कहां पर है, कांटेक्ट नंबर कहां पे है। अभी मैं डायरेक्टली अगर नेम और कांटेक्ट नंबर लिख रहा था, वैसे नेम में तो नहीं आता, बाय डिफॉल्ट है इसमें, कांटेक्ट नंबर में था, तो वहां पे इश्यू आ रहा था। क्यों? वो इसको गेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसी के लिए हम यूज करते हैं दिस। दिस क्या कहता है कि आपके पास इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई वैल्यू है नेम, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई आपके कांटेक्ट नंबर होगी, तो वो बताता है करंट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है।
तो अगर आप दिस को यूज नहीं करोगे तो वो सोचेगा इससे बाहर कहीं पे वैल्यू रखी हुई है और उसको वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए अब क्योंकि अब ये आपका पार्ट अलग है और जब आप इसे कॉल करोगे तो ये अलग हो गया। तो किसको होल्ड कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को वो होल्ड करके रख रहा है। तो इसको दिस को बताने के लिए कि करंट ऑब्जेक्ट को जो इसको ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो उसी के अंदर रखा हुआ आपका नेम और कॉन्टेक्ट नंबर है। दैट्स वाई हम दिस को यूज करते हैं। दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? इसको लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया सबने? देखो, दिस ऐसा कुछ नहीं कि आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हमारे पास सिनेरियो यहाँ पे हमने यूज किया अभी नॉर्मल फंक्शन, है ना? ये फंक्शन एक्सप्रेशन है नॉर्मल। अगर मुझे यूज करना पड़ गया एरो फंक्शन तो क्या ये दिस वर्क करेगा कि नहीं करेगा उसमें, उसको देख लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट और यहां पे लिख देता हूं एरो फंक्शन। अब हम लॉग करके देखते हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है। तो अगर आप एरो फंक्शन यूज करोगे तो उसके अंदर आपको दिस नहीं मिलता। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपको उसको यूज करना है एरो फंक्शन को तो आप कुछ नहीं, मैं इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट करके ऊपर वाले को करता हूं कमेंट। यूज करना है तो यूज करो, लेकिन फिर ये आप इसको यूज करके कोई फायदा नहीं है वैसे। एक बना लो यहाँ पे टेस्ट नाम से और एरो फंक्शन लिखो लॉग। आपके पास होगा दिस डॉट नेम, दिस डॉट ये वाला, और इस दिस को कॉल कर दो, टेस्ट को कॉल। तब आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट पहले वाले केस में अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास है। एरो फंक्शन के पास दिस नहीं होता, बट आपके पास जो नॉर्मल फंक्शन है उसके पास दिस होता है। ठीक है, इसको लिख लो।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक। ऑनलाइन में सबने लिख लिया ना? हाँ या ना बोल दो भाई। चलो फिर। इसके बाद टॉपिक डाल लो कंस्ट्रक्टर, इसको लिख लो। तेरा। लिख लिया? हाँ ठीक है। ऑनलाइन में लिख लिया सबने? ठीक। देखो, जब पहले काम होता था ना, जब प्रीवियसली काम होता था ES5 में, जब काम होता था तो फंक्शन ही आपका एज अ क्लास ट्रीट होता था। क्लास बेसिकली एक प्रोटोटाइप होता है, तो वो कैसे वर्क करता था उसको देखते हैं। मैंने लिखा यहां पे फंक्शन टेस्ट नाम से। ठीक है, और यहां पे मेरे पास कुछ वैल्यूज होंगी। मैंने यहां पे पास किया, एक नेम पास किया, जैसे फर्स्ट नेम हो गया और दूसरा लास्ट नेम। ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं दिस डॉट फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम है लास्ट नेम। अब ये क्या है इसको समझेंगे। मैं इससे पहले क्या करता हूं, लॉग करता हूं टेस्ट को। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको पूरा एक आपका फंक्शन जो था वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? लेकिन जैसे ही मैं इसको एक ऐसे कुछ कॉल करता हूं, लेट टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूं मैंने अपना दीपक, और तीसरे में सिंह। अब मैं इसको लॉक करता हूं, किसको, टेस्ट को। तो इस केस में देखना है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे देखोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रखा है। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, क्या है इसको बाद में देखेंगे। बट अगर आप इसको न्यू नहीं लिखोगे, ये आपका अनडिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो प्रीवियस टाइम में जो होता था वो क्लास को हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करते थे। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता था, जिसको आपको बार बार यूज करना, यूज कर सकते थे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास पढ़ेंगे।
बट अगर आप नॉर्मल इसको देखोगे टेस्ट को, तो कुछ पूरा रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाला ऐसे दिख रहा था, और जब उसे आप न्यू कीवर्ड से यूज कर रहे थे तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। ठीक है, वो इंस्टांस क्रिएट हो रहा था उसका। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक टाटा की कार है, तो टाटा की टियागो है। तो कंपनी क्या करती है भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो कंपनी उसको एक प्रोटोटाइप लॉन्च करती है। और जैसी कोई, अगर मैं लेट्स से मुझे कुछ खरीदना है, तो उस प्रोटोटाइप का एक कॉपी बना के आपको दे देगी। उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही काम ये अब कर रहा है। किसी को यहां तक कोई डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब जैसे ही मैंने न्यू लिखा, तो ये दिस ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑटोमेटिकली दिस आ जाता है। बट अगर मैं न्यू नहीं लिखूंगा, तो यहां पे दिस में कुछ भी वैल्यू नहीं आती। ठीक है, लॉक करके देखते हैं। मैंने पहले वाले को किया तो वो तो फंक्शन लेके आया। अगर मैंने इसको हटा दिया, तो दिस यहां पे किसको रेफर कर रहा है? करंट ऑब्जेक्ट को। किसको कर रहा है? करंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो ये चीज याद रखना। तो न्यू से ही आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। इसको लिखना है तो लिख सकते हो, लिख लोगे तो मैसेज कर देना। ठीक है, ऑनलाइन में कह रहा हूं। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया भाई? चलो फिर कॉपी करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। इसमें एक और चीज थी, कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये क्या है? जब आप क्लास क्रिएट करोगे ना, तो एक क्लास से दूसरे क्लास में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। या आपने मान लिया कि कोई क्लास है आपके पास, मैंने इसे कॉपी किया। लेट्स से मेरे पे कोई क्लास है, ये आपका एज अ इस टाइम पे क्या क्लास ट्रीट करेगा अगर आप यूज करोगे न्यू तो? ठीक है ना, टेस्ट जो आपका क्लास ट्रीट करेगा, कब करेगा? लेट मैंने लिखा टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब जब आप इस क्लास को क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले बोलेगा कि भाई इसके स्टार्टिंग में ही आपको दो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो इसे हम ऐसा कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब कभी भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले चलने वाला उस क्लास में जो मेथड होता है उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है,
अब सेव किया। अब मैं इसे लॉक करके दिखाता हूं आपको कंस्ट्रक्टर क्या है ये। सेव किया। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और प्रोटोटाइप के अंदर जाऊंगा तो ये आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर, जिसमें डिफॉल्ट आपके पास क्या वैल्यू चाहिए, टेस्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे कॉल कर रहे हो ना तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया फंक्शन टेस्टिंग नाम से बनाया। जब भी आप कोई कैप्स में देख रहे हो ना कोई फंक्शन को, तो हमेशा वो क्या आपका क्लास है। और यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, दिस डॉट नेम टेस्टिंग। ठीक है, और मैंने इसे लिखा लेट नेम टेस्टिंग लिखा, और लॉक किया मैंने यहाँ पे, सॉरी टेस्टिंग नहीं लिखा, टेस्टिंग, और यहाँ पे नेम आ गया। तो यहां पर भी आपके पास कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास नहीं हो रही। होता क्या है, जब कभी भी आप क्रिएट करते हो, ये जो लगा रखा है ना आपने, ये वाला पार्ट, ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है। इसका यूज हम करते हैं कि जब हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है क्लास के अंदर, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इस वाले केस में मुझे डेटा ट्रांसफर करने की नीड पड़ रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यूज किया, इसको उसको जो कर्ली ब्रेसेस, सॉरी इसका पैरेंथेसिस है उसको यूज किया। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूज करो या ना मत करो, ये हमेशा रिटर्न में क्या देगा, आपको एक ऑब्जेक्ट देगा। जब कभी भी आप न्यू कीवर्ड से लिखोगे ना तो रिटर्न में क्या देता है, ये ऑब्जेक्ट देता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो देगा आपको नल, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, बट वो इंटरनली ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास है, ये आपका क्या है, ब्लैंक, जिसमें आपने इसको यूज नहीं किया है। और इसमें मैंने इसको यूज किया क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए था जब आपका इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास था कंस्ट्रक्टर। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसका यूज सबसे ज्यादा समझ में आएगा जब तुम क्लास पढ़ोगे, क्लास से पहले समझ में नहीं आने वाला है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। टॉपिक डाल लो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। लिख लिया सबने, ऑनलाइन में लिख लिया भाई और बहनों। ठीक है, फिर मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, 1 मिनट रह गए।
तो उसे मैंने, ठीक है ना, अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई आपके पास न्यू डॉट टारगेट मिल नहीं रहा। बट लेट्स से मैं क्या करता हूं, लेट लिखा मैंने टेस्ट इक्वल टू में न्यू टेस्ट, और यहां पे देखना आप, आपको न्यू डॉट टारगेट पूरा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मैं लॉक करूंगा यहाँ पे टेस्ट को, तो आपको टेस्ट में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि अगर आपने इसको कॉल कर दिया तो आपके पास क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। बट यहां पे जैसे ही आप इसे कॉल करोगे तो आपको पूरा आपका जो था वो फंक्शन पूरा रिटर्न हो जाएगा। नीचे चेक करोगे तो ये आपका प्रोटोटाइप बन जाएगा, आपका पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये आपके पास है टेस्ट करने का तरीका कि जो फंक्शन है वो आपका क्लास कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। और अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हो। लिख लोगे तो मैसेज कर देना कि डन के लिए। ठीक है, लिख लिया। तो ये टेस्टिंग के लिए था कि फंक्शन जो है वो क्लास ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा केस याद रखना, जब कभी भी अगर कोई फंक्शन का नेम कैपिटल टी से, मतलब स्टार्टिंग लेटर कैपिटल हो, तो समझ जाना वो क्लास है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? देखो अब हम बात कर लेते हैं आगे। कंस्ट्रक्टर में हम फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, मेथड सॉरी। ठीक है, मेथड नो बाउंड रिटर्निंग, रिटर्न्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, रिटर्न्स करने के लिए वही है। मैं डायरेक्टली यहां से वैल्यू भी रिटर्न कर सकता हूं अगर देखूं, तो मैं लिखा टेस्ट फंक्शन टेस्ट, और यहां लिख दूंगा रिटर्न दिस, और यहां पे लिख दो दिस डॉट आपका नेम इक्वल टू नेम। लॉग किया मैंने, सॉरी पहले मैं टेस्ट लिख लेता हूं, लेट टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, और लॉग किया मैंने टेस्ट, तो रिटर्न कर दिया उसने वो वाला पार्ट। अगर मैं दिस डॉट नेम लिखूंगा रिटर्न, तो आपको पूरा वैल्यू मिल रहा है वैसे। ठीक है, लेट्स से मुझे कॉल करके देखता हूं मैं, तो भी आपको वही चीज मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आपका। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है, मेथड बनाना सॉरी। जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फंक्शन बना रहे हो तो मेथड क्या कर, तो मैं लिखा फंक्शन टेस्ट नाम से बनाया, इसके अंदर मैं लिखा दिस डॉट
एक नेम लिख दिया जो कि टेस्ट होगा, और एक लिखा दिस डॉट डिटेल्स जो कि आपका एक फंक्शन होगा, और यहां पे लिख दिया मैंने दिस डॉट नेम जो कि मैंने रिटर्न किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, लेट टेस्ट नाम से बनाया और लॉक किया मैंने, या फिर टेस्ट डॉट लॉक कर लेता हूं, सॉरी, रिटर्न किया मैंने दिस, सॉरी, टेस्ट डॉट डिटेल्स, और ऐसे कॉल कर लिया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी टेस्ट। तो जो आपके पास यहाँ मेथड था ना ये, आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। लॉग, एक चीज और देखना, अब मैं कुछ और चीज दिखाऊंगा, इसमें टेस्ट लिखा मैंने तो फंक्शन, और यहाँ पे डिटेल आ गया। ये जो नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट था ना आपके पास वही क्रिएट हो रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर। तो जो आपके पास था वही चीज आपके पास यहाँ पे भी आ रही। तो आप मैथ इसके अंदर आप रन टाइम में कोई और एक फंक्शन भी बना सकते हो। टेस्ट इज अ बेसिकली आपका क्लास हो जाएगा। जो आपने नॉर्मल लिखा है वैल्यूज में, आपका इसे प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, और इसके अंदर जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं इसे हम मेथड कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर लिखना है तो लिख सकते हो इसको। इसको लिखना है तो लिख सकते हो। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हाँ, ये जब न्यू लिख रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है आपके पास। और जब मैंने टैस्क को, इसके डिटेल्स को कॉल किया तो मैंने रिटर्न किया था दिस डॉट नेम। ठीक है, लिखना है तो फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट का टाइम ले लो। करें स्टार्ट, आगे बढ़े। चलो फिर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक डाल लो ऑप्शनल चेनिंग, इसको लिख लो। अब तारीख क्या, 19, 28 का महीना है ना ये? हाँ।
लिख लिया। हाँ सर। देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ऑप्शन चेनिंग उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम क्या है उसको पहले देखते हैं। लेट मैंने लिखा एक नेम या फिर ऑब्जेक्ट लिख लिया, या फिर एम्प्लॉय नाम से लिख लो ऑब्जेक्ट, अच्छा रहेगा। इसके अंदर एक सेक्शन था नेम, और उसके अंदर आपके पास था एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब इनसे करते हैं लॉग। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से वैल्यू। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे तो लिखूंगा मैं। आपके पास वैल्यू मिल गई जॉन। बट सिनेरियो ऐसा था कि भाई कभी कभार ये मैंने ऑब्जेक्ट की इसकी वैल्यू को, इसको प्रॉपर्टी को, नेम को चेंज कर दिया। अब आएगा आपका एरर। अगर आपके जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी एरर आ रहा है तो उस केस में वो क्या करेगा, मैंने यहां पे लॉग लिखा, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख लिया वैल्यू, तो मेरे को यहां से वो वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे कैसे ना कैसे करके अगर प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो अनडिफाइंड आ जाए। कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन चेनिंग। प्रॉब्लम समझ में आया, सॉल्यूशन देखते हैं। मैं क्या करूंगा, जिस भी प्रॉपर्टी में जिस भी प्रॉपर्टी में आपको लगे कि भाई हो सकता है कि इसकी वैल्यू रन टाइम में चेंज हो सकती है, तो उसके पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क। सेव किया, अब आया अनडिफाइंड, और नीचे वाला एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, कोड जो भी था। इसे हम कहते हैं ऑप्शन चेनिंग। किसी को कोई डाउट, इसका रन टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी कभार क्या होता है कि आपने जब कोड लिखा था तब आपको नेम मिल रहा होता, लेकिन बाद में भाई तुम्हारा बैकएंड डेवलपर बड़ा मस्त इंसान है, उसने चेंज कर दिया। तब क्या करोगे, आपका कोड फट जाएगा, पूरा क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपके पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि आप ऑप्शन चेनिंग का यूज करो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये आपका है ऑप्शन चेनिंग। क्वेश्चन मार्क से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शनल हो जाएगा। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो ये आपको प्रिंट कर देगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये अनडिफाइंड दे देगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन चेनिंग। किसी को कोई डाउट? इसी को हम शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। अगर ये वैल्यू मिली तो आगे चले, नहीं तो यहीं पे ब्लॉक हो जाए, आगे एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, कोई डाउट आपको? ऑप्शन चेनिंग क्या होता है, नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम जो था वो सॉल्यूशन बताया मैंने तुम्हें, ऑप्शन चेनिंग एग्जांपल वो दिखा दिया, और आपको शॉर्ट सर्किटिंग बता दिया। बट सर ये मेन कोड जो हमने लिखा है हाँ वो हाँ, तो नहीं चला। कौन सा वाला, ये वाला? भाई फिर उसको तुम्हें और मैकेनिज्म से करना पड़ेगा, कुछ दूसरा मैकेनिज्म। मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूं कि किसी ना किसी तरीके से अनडिफाइंड आ जाए, ताकि इसके नीचे लगा हुआ कोड जो होगा वो आपका रन हो जाए। तो यूज अंदर की वैल्यू के लिए करेगा और नहीं भी कर सकते हैं। देखो अंदर की वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट पे करना है तो इसको यूज करो। अगर लेट्स से मेरे पास यहाँ नेम 1 था और मेरे पे नेम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। लास्ट वैल्यू में कभी इश्यू नहीं आता, वहां पे अनडिफाइंड दिखा देता है। बट अगर बीच में कहीं पर भी हो सकता है कि वैल्यू चेंज होगी, तो उस केस में कभी कभार ये भी दिखाता है ना कि भाई आपके पास, कि मैंने क्या किया, किसी को मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फंक्शन बना रहा था, लेकिन पहले मुझे फंक्शन नहीं बनाया उससे। ठीक है, तो उस केस के लिए
बताऊंगा कौन सा प्रॉब्लम आता है। तो ये आपके पास है सॉल्यूशन उसका। किसी को कोई डाउट? अब इसके वेरिएंट्स भी हैं, इसको एक साथ लिख लेना, टाइम दे दूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मैथ एक बनाया आपका एरे, नम्स नाम से बना लेता हूं मैं, और इसके अंदर लिखा मैंने 10, 20, 30, 40, 50, कुछ इस नाम से बनाया था मैंने। चलो फिर मैं यहां पे एक और चीज करता हूं। लॉग किया मैंने और लिखा एम्प्लॉय डॉट नम्स, एरो में लिख दिया मैंने 0, और मुझे वैल्यू मिल गई 10। बट सिनेरियो ये था, भाई कोई अच्छा बंदा था, उसने इसका नेम ही चेंज कर दिया। अब कोड फट गया। अब मुझे इसको अनडिफाइन करना था एरे के केस में। तो उस केस के लिए आप इसे यूज करो क्वेश्चन मार्क डॉट, वैल्यू क्या हो गई अनडिफाइंड, उसके नीचे वाला एग्जीक्यूट हो गया। ये केस आपका एरे के लिए है, ये वाला आपका एरे के लिए है। और जो ऊपर वाला केस है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, उस केस के लिए। अब लास्ट आपका क्या बचता है आपका, लेट्स से कल को भाई एक बहुत बढ़िया इंसान आया, उसने बोला भाई ठीक है, मेरे को एक फंक्शन बनाना था, गेट नेम बनाना था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लॉक करना था, लॉक कर दिया, रिटर्न जो भी लॉक करना था, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट नेम डॉट नेम, वन ही लिख लेता है फिलहाल दिखाने के लिए, फर्स्ट नेम, बस फर्स्ट नेम को लॉक करना था मुझे। सिचुएशन ये है कि भाई मान लिया जाए कि भाई इसको भी कोई चेंज कर दे, ये भी हो सकता है, इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यू। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा, मैंने यहां पे लिखा एम्प्लॉय डॉट, आपके पास गेट नेम है, अगर मैं डायरेक्टली से कॉल कर दूंगा, ये फंक्शन का केस है, तो भाई ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूं, तो लास्ट वाला आपका जॉन आ गया। बट सिचुएशन ये है, हो सकता है भाई कुछ बढ़िया इंसान थे, उन्होंने नेम चेंज कर दिया, तो इसके लिए आप यूज करोगे क्वेश्चन मार्क डॉट अनडिफाइंड, ठीक है। इस केस में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये तीन तरीके थे, जो तरीका आपको लगे अच्छा उसको यूज करो। तो ये ऑप्शन चेनिंग था, एग्जाम्पल उतारना तो उतार सकते, नोट करना तो नोट कर सकते, ठीक है। हो जाए या स्क्रॉल करना हो तो भाई मैसेज कर देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा।
लिख लिया सबने? स्टार्ट करें? टॉपिक डाल लो सिंबल। करें स्टार्ट? सिंबल के मैंने बारे में बताया था आपको, थोड़ा बहुत और जान लेते हैं इसके बारे में, और कुछ नहीं है। ऊपर वाले को मैं क्लोज करता हूं पहले। लेट लिखा मैंने एक आईडी, तो मैं यहाँ यूज करता हूँ सिंबल जो मैंने यूज किया था, और उसके अंदर लिख दिया मैंने डिस्क्रिप्शन नाम से आईडी, यूनिक आईडी लिख देता हूँ, ऐसा कुछ इस तरीका है। ठीक है, अब मैं इसको लॉक करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? आईडी। तो क्या मिलनी चाहिए? यूनिक आईडी मिलनी चाहिए, जबकि आपको सिंबल यूनिक आईडी ऐसा कुछ मिलता है। इसके अंदर कुछ हिडन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू ये एक्सेस कर सकते हो। वो आपके पास क्या हो गया? डॉट डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन से आप उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली जो अंदर लिखा होता है वो वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास था डिस्क्रिप्शन जिसको एक्सेस करना है। अब मुझे इस डिस्क्रिप्शन जो आईडी था, इसको मुझे ऑब्जेक्ट के लिटरल के थ्रू यूज करना है। लिटरल मतलब की वैल्यू पेयर में यूज करना है। तो कैसे करेंगे? मैंने लिखा लेट ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैंने लिख देता हूं, एक लिखता हूं फर्स्ट नेम जॉन, और दूसरा मुझे इसको यूज करना था, इस सिंबल को यूज करना था। तो कैसे यूज करेंगे? तो मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट आईडी। याद है ना कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, कंप्यूटेड वाला सिस्टम, टॉप पे देख लेते हैं। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज, इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू बताया था, तो वही चीज यहां पर भी है। अगर आपको सिंबल को यूज करना है एज अ लिटरल या की इन ऑब्जेक्ट, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कॉलन, और उसकी कोई वैल्यू, लेट्स से मैंने आईडी की वैल्यू 10 दे दी, सेव किया। अब मैं इसे लॉक करता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लॉक किया तो यहां पे आपको मिलेगी, पहला आपके पास आएगा फर्स्ट नेम जॉन, सिंबल यूनिक आईडी, उसकी वैल्यू 10। ठीक है, अब वन बाय वन मुझे एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अगर मुझे फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूं। अब मैं आईडी को एक्सेस करूंगा तो वो कैसे करूं? जो सिंबल की आईडी है, तो उसको यूज कर पाऊंगा मैं स्क्वायर और आईडी, ऐसे एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूं और यहां पे डॉट लगा दूंगा, तो मुझे यहां पे अनडिफाइंड मिलेगा। आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो फिर इसके बाद एक और चीज आता है, जो मेरे पास यहाँ वैल्यूज रखी हुई हैं, अब यहाँ पे आपके पास इसकी आईडी है, चलो इसको ओपन कर लेते हैं। मुझे क्या, मैं इसको फॉर जो इन है, क्योंकि फॉर ऑफ से तो कभी ऑब्जेक्ट को आप आइटरेट नहीं कर सकते, फॉर इन से जब आप आइटरेट करोगे तो क्या ये आइटरेट हो जाएगा, उसको देखते हैं। मैंने लिखा फॉर इन, और यहां पे लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट और की वैल्यू दिया, और इसे मैं लॉक करता हूं। पहले में लिखूंगा की और दूसरे में लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट की। सेव किया तो फर्स्ट नेम जॉन आया, आईडी नहीं आया।
तो याद रखना जो कि सिंबल होगा, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू यूज कर रहे हो तो उसको कभी भी आप आइटरेट में डेटा वैल्यू गेट नहीं कर सकते, वो स्किप हो जाता है। ठीक है, ऐसे कहते हैं स्किपिंग। तो अगर आपको फॉर लूप में यूज करना है, फॉर इन में तो मत यूज करना, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी सिंबल की। ठीक है, तो यहां तक फटाफट से लिखना है तो लिख सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन गेट करना है, कैसे मुझे इस आईडी को यूज कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपको एक एक करके कैसे मतलब यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो और क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिंबल लिटरल विल स्किप इन आइटरेशन। ठीक है, स्किप हो जाता है। तो फटाफट से इसको लिख लो, उसके बाद मुझे दो चीजें और बतानी है। लिख लिया। अब हम एक चीज देखेंगे, इसको मैं पहले क्लोज करता हूं। मैंने लिखा लेट, एक सिंबल वन लिखा और यहां पे लिखा मैं सिंबल, और यहां पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन था उसको सेम दिया है दोनों के लिए, लेट सिंबल टू, और सेम केस यहां पे आईडी दी। अब मैं इसको लॉक करके देखता हूं, सिम वन इक्वल टू सिम टू, और साथ साथ में मैं क्या करता हूं, सिम वन डॉट डिस्क्रिप्शन और सिम टू डॉट डिस्क्रिप्शन, इसको देखते हैं गेट कर। तो जब आप देखोगे तो फॉल्स आ रहा है, जबकि दोनों के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है, आईडी। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है कि जब आप इस तरीके से काम करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है स्टोर होता है अलग अलग एड्रेस पे हो सकता है वैल्यू स्टोर, इस कारण से ये इश्यू आ रहा है। अब मुझे अगर ग्लोबल सिंबल बनाना है तो ये भी इश्यू है। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम आपका एक और, मैंने कहा लेट SYM1 इक्वल टू में सिंबल डॉट फॉर, और यहां पे लिख दिया मैंने आईडी। मैं इसे कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, इसमें लिख दिया सिंबल टू। अब मैं लॉक करता हूं, इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं और इसमें लॉक करके देखता हूं।
क्या आ गया? इस केस में हुआ क्या, इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिंबल जैसे ही आप करोगे तो ये ग्लोबल बन जाएगा। मतलब जिस डेट जहां पे डेटा एग्जिस्ट करता होगा वो इस दोनों को पॉइंट करेगा, और हो सकता है दोनों वैल्यू क्या है, सेम को ही, दोनों वेरिएबल सेम को ही एड्रेस को पॉइंट कर रही है। इस वजह से आपको यहाँ पे ट्रू मिलता है। ऊपर वाले केस में दोनों अलग अलग वैल्यू। तो ये बेसिकली आपका हो गया लास्ट पार्ट जो तो बताना था मुझे। एक की फॉर भी होता है। अगर आप इसकी जगह में सिंबल डॉट की फॉर लिखोगे, की फॉर है, फॉर की है, की फॉर ई, और यहां पे लिख दोगे सिंबल 1, और यहां पे आप लिख दोगे कॉपी, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस में सेम रिजल्ट आ रहा है। आप चाहो ऐसे लिखो, कॉपी कर लिया, और आप चाहे आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखो, जैसा आपका मन करे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मेक श्योर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेना, और इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हो। ठीक है।